गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट शिवजी एजुकेशन में आपको स्वागत है। आज हम टारगेट का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी मैग्नीज। पहले का आंसर सी तांबा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक आयत का टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। ए 4:1, बी 3:1, सी 2:1, डी 6:1। तो दो का आंसर ए 4:1। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? ए तांबा, बी टंगस्टन, सी लैंटिन मिश्र धातु, डी नाइक्रोम। तीसरे का आंसर होगा ए तांबा। चौथा नंबर क्वेश्चन, दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। इन सेलों की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा ए E1 R1 प्लस E2 R2 अंडर R1 प्लस R2, बी का E2 प्लस E1, सी E2 प्लस E1 बटा 2, डी E2 प्लस E1 बटा 4। इसका आंसर होगा चौथे का आंसर बी E2 प्लस E1। 5 नंबर क्वेश्चन, तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं। इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता? ए 3R, बी 2R बटा 4, सी R बाई 4 3, डी R 2R बाई 3। पाँचवें का आंसर होगा बी 2R बाई 4। 6 नंबर क्वेश्चन, एक दम और तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध होगा ए 10 OHM, बी 30 OHM, सी 90 OHM, डी 100 OHM। छठे का आंसर होगा प्यारे बच्चों सी 90 OHM। 7 नंबर क्वेश्चन, एक 220 वाट 1000 वाट बल्ब को 110 वाट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी ए 750 वाट, बी 500 वाट, सी 250 वाट, डी 1000 वाट। 7 का आंसर होगा सी 250 वाट। 8 नंबर क्वेश्चन, किकऑफ का प्रथम नियम E1 बराबर 0 एवं द्वितीय नियम E1R बराबर EE क्रमशः आधारित हैं। ए आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, सी संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, डी आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। 8 का आंसर होगा डी आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। 9 नंबर क्वेश्चन, तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है ए अतिचालक, बी अर्धचालक, सी विद्युतरोधी, डी इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर होगा बी अर्धचालक। 10 नंबर क्वेश्चन, चित्र में ए का अवयव 10 वोल्ट है, पृथ्वी में प्रवाहित धारा होगी। चित्र में ए का अवयव 10 वोल्ट है, पृथ्वी में प्रवाहित धारा होगी ए 10 एम्पियर, बी 3.3 एम्पियर, सी -10 एम्पियर, डी 0 एम्पियर। 10 का आंसर होगा ए 10 एम्पियर। 11 नंबर क्वेश्चन, एक हीटर 1000 वाट 200 वाट के तार को बीच से दो टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वाट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है। कितनी शक्तियाँ प्राप्त होगी? ए 40 वाट, बी 50 वाट, सी 25 वाट, डी 200 वाट। 11 का आंसर ए 40 वाट। 12 नंबर, चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, एक्स का मान होगा। चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, एक्स का मान होगा ए 10 ओम, बी 3 ओम, सी 3 ओम, डी 10 ओम। 12 का आंसर होगा ए 10 ओम। 13 नंबर क्वेश्चन, हिटस्टोन ब्रिज से भुजा प्रतिरोध PQR एवं S हो तो संतुलन की स्थिति में ए P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस, बी P बाई क्यू बराबर R बाई एस, सी QP बराबर S बाई R, डी इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर होगा बी P बाई क्यू बराबर R बाई एस। 14 नंबर, एक धातु का घनत्व D एवं विशिष्ट प्रतिरोध P है। इनसे एक तार बनना है जिसकी लंबाई I तथा प्रतिरोध R हो। धातु को कितने द्रव्यमान चाहिए? ए P 12D,
बाई आर, P2ID2 बाई आर, C PCID/2, D P2I2DA/R। 14 का आंसर क्या होगा? ए PI2D/R। 15 नंबर क्वेश्चन, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। ए 1 ओम, बी 1/2 ओम, सी 2 ओम, डी 1/3 ओम। 15 का आंसर होगा डी 1/3 ओम। 16 नंबर, दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। ए 1 ओम, बी 3 ओम, सी 6 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर होगा ए 1 ओम। 17 नंबर, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ए अनंत, बी शून्य, सी 50,000 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर होगा ए अनंत। 18 नंबर, आर के किस मान के लिए धारा आई महत्वपूर्ण होगी? के किस मान के लिए धारा महत्तम होगी? ए आर बराबर आर, बी आर बराबर R/2, सी आर बराबर 2R, डी आर बराबर R/4। 18 का आंसर होगा डी आर बराबर R/4। 19 नंबर, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध ए शून्य होता है, बी बहुत कम होता है, सी बहुत अधिक होता है, डी अनंत होता है। 19 का आंसर होगा ए शून्य होता है। 20 नंबर, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर है, यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं। आरंभिक कुल प्रतिरोध होगा ए आर, बी 2R, सी R/2, डी शून्य। 20 का आंसर होगा बी 2R। 21 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर है, यह चर आर प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल EMF आ बराबर ई के इनके आड़े लगा है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं। चर प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जाता है। परिपथ में धारा ए पहला नंबर घटती जाएगी, बी बढ़ती जाएगी, सी बढ़ने बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगी, डी इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर होगा सी बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगी। 22 नंबर, दिखाए गए परिपथ के बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ए आर, बी R/2, सी R/2R, डी इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर होगा ए आर। परिपथ में x के निम्न में किस मान के लिए ग्लोनोमीटर की धारा शून्य होगी? परिपथ में x के निम्न से किस मान के लिए ग्लोनोमीटर की धारा शून्य होगी? ए 5 ओम, बी 10 ओम, सी 20 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर होगा सी 20 ओम। 24 नंबर, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक ए ओम M(k)-1, बी K-1, सी ओम-1, डी SM-1। 24 का आंसर होगा बी K-1। 25 नंबर, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया गया है तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी लगभग समान रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर होगा सी लगभग समान रहेगा। 26 नंबर, स्विच ऑन करके के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप ए बढ़ता ही जाता है, बी प्रथमतः बढ़ता है तब घटता है, सी प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, डी प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। 26 का आंसर होगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है? ए 4 गुना 103 जूल, बी 6 गुना 103 जूल, सी 10 गुना 103 जूल, डी 12 गुना 103 जूल। 27 का आंसर होगा डी 12 गुना 103 जूल। 28 नंबर, 1000 वाट हीटर 230 वाट से चेत है, उसका प्रतिरोध क्या है? ए 22.9 ओम, बी 32.9 ओम, सी 42.9 ओम, डी 52.9 ओम। 28 का आंसर होगा डी 52.9 ओम। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व कहा जाता है? ए आई बराबर ए, बी A/Y, सी 12/A, डी 13/A2। 29 का आंसर होगा A/A। 30 नंबर, दिए गए परिपथ में धारा ए 8.31 है, बी 6.42 है, सी
4.92, डी 2.0 है। तो इसका आंसर होगा डी 2.0 है। जिसको इसका PDF चाहिए, हमारे लिंक में नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो यहाँ से PDF ले सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करके जाना।